देश युवाओं का है और जब युवाओं के भविष्य पर आंच आएगी तो दिल्ली के तख्त की सरगर्मियां बढ़ना तय है। जंतर मंतर पर नीट धांधली के खिलाफ चल रहा आंदोलन महज एक प्रदर्शन नहीं बल्कि देश के नौजवानों के स्वाभिमान की हुंकार भी है। इस दौरान सीजेपी के मंच व आंदोलन से कुछ विवादित बयानबाजियां भी अवश्य हुई। सीजेपी और सरकार का वैचारिक मतभेद अलग बात है, लेकिन छात्रों के साथ न्याय होना वो एक अलग मुद्दा है जो देश के बेहतर भविष्य के लिए किसी भी बयानबाजी से छुपना या गड्ढे में जाना नहीं चाहिए। संसद चलो मार्च के भारी जनदबाव के बीच आखिरकार सत्ता के शीर्ष गलियारों में हलचल हुई। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के दरवाजों का खुलना और कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं से बातचीत करना इस बात का सबूत है कि लोकतंत्र में जनता की आवाज से बढ़कर कुछ नहीं होता। सीजेपी के प्रवक्ताओं सौरभ दास और आशुतोष राका ने जेपी नड्डा के निवास पर उनसे सौहार्दपूर्ण मुलाकात की और उन्हें आवेदन दिया। यह छोटी सी मुलाकात साधारण नहीं थी। इस छोटी सी मुलाकात के 10 मिनट राजनीति के मंच पर छात्रों के उस प्रचंड आक्रोश का दबाव थे जिसे सरकार चाहकर भी अनदेखा नहीं कर सकती थी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का इन युवाओं को सुनना यह दिखाता है कि सरकार इस मुद्दे की तपिश को समझ रही है। यह 10 मिनट का संवाद उस आग को शांत करने की पहली गंभीर कोशिश है जो देश के करोड़ों छात्रों के दिलों में सुलग रही है। सीजेपी ने जो लिखित ज्ञापन सौंपा है उसकी मांगे सीधे तौर पर देश के उस युवा वर्ग की सिसकियों और गुस्से को बयां करती है जो सिस्टम की कमियों से आहत हैं। पहली मांग कथित विफलता की नैतिक जिम्मेदारी और परीक्षा तंत्र की साख बहाल करने की है, जिसमें सीजेपी प्रमुख रूप से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहती है। दूसरी मांग सोनम वांगचुक को अस्पताल से छोड़ने की है। तीसरी मांग तनाव के कारण अपनी जान गंवाने वाले होनहार छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का संबल देने की है। ये मांगे सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है बल्कि व्यवस्था के सामने खड़ा वह आईना है जो बदलाव की जिद कर रहा है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने मांगों को सुनने के बाद यह भरोसा दिलाया है कि वे इस पर सरकार के शीर्ष नेतृत्व के साथ आंतरिक चर्चा करेंगे। यह आश्वासन दिखाता है कि सरकार अब टकराव के मूड में नहीं है बल्कि वह संवेदनशील मुद्दे पर बेहद संजीदगी से विचार करने को तैयार है। साथ ही मंत्री जी की धरना खत्म करने और शांति बनाए रखने की अपील एक जिम्मेदार नेतृत्व की निशानी भी मानी जा सकती है। जब संवाद का रास्ता खुल चुका हो तो ऊर्जा को सड़कों पर नष्ट करने के बजाय टेबल पर समाधान निकालने में ही देश हित है। यह हार जीत नहीं है, भविष्य का सवाल है। सीजेपी के नेताओं ने साफ कर दिया है कि बातचीत सकारात्मक और सम्मानजनक रही है, लेकिन सीजेपी का कहना है कि आंदोलन की मशाल तब तक नहीं बुझेगी जब तक ठोस परिणाम सामने नहीं आ जाते। यह रुख दिखाता है कि देश का युवा अब खोखले वादों से बहलने वाला नहीं है। यह लड़ाई किसी सरकार को गिराने या झुकाने की है ही नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी परीक्षा प्रणाली पर दोबारा भरोसा कायम करने की है। देखना यह है कि इस 10 मिनट की मुलाकात की चिंगारी से क्या कोई ऐतिहासिक फैसला निकलेगा जो देश के युवाओं के भविष्य को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दे। राजनीति में आंतरिक चर्चा का आश्वासन अक्सर मामलों को ठंडे बस्ते में डालने का एक तरीका माना जाता रहा है। यह लड़ाई सीजेपी और सरकार के बीच की वैचारिक लड़ाई नहीं है और ना यह सिर्फ एक परीक्षा की लड़ाई है। यह देश की ढहती जा रही साख और युवाओं के भरोसे को बचाने की लड़ाई है। जेपी नड्डा से हुई यह मुलाकात गतिरोध को तोड़ने की दिशा में पहला कदम जरूर हो सकती है, लेकिन इतिहास गवाह है कि आंदोलन आश्वासन से नहीं बल्कि ठोस फैसलों से खत्म होते हैं। देखना यह है कि 10 मिनट की इस मुलाकात के बाद कितना सुधार आता है और छात्रों को उनके हिस्से का न्याय मिलता है या नहीं। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं शिवम सिंह सिसोदिया, बने रहें आचरण न्यूज के साथ। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।